संभव। प्रणाम करो, प्रणाम करो। बाबा की कृपा देव। शिव महापुराण के नाम के हिसाब से बेटे का नाम शिवाय रखा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ देता हूं। बधाई। अब खुश हो, रोना नहीं है, अब तो खुश हो, प्रसन्न रहे। 13 साल बाद दिया तो सही ना बाबा ने। श्री शिवाय नमस्ते। प्रसन्न और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बागे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो डालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। शिव की भक्ति इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की शरणागति इसी को कहते हैं, उसका विश्वास इसी को कहते हैं, शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं। शिव महापुराण की कथा 4 गुण देती है। उसमें पहला संयम, दूसरा सदाचार, तीसरा स्नेह और चौथा है सेवा। चौथा नंबर का है सेवा। अब सेवा आपको क्या फल देगी ये वो शंकर ही जान सकते। सेवा आपको क्या फल प्रदान करेगी ये शिव ही जान सकते। कभी अगर मौका लगे, कभी मौका लगे जीवन में, कभी ऐसा जीवन में अगर लगे कि हाँ बहुत तकलीफ है, तो सेवा का क्रम बढ़ा लो। सेवा का मंदिर जाओ, सेवा करो। माता पिता हैं घर में बुजुर्ग, उनकी सेवा करो। घर में कोई बड़ा है, कोई आदरणीय है, उसका सत्कार करो, उसकी सेवा करो। सेवा के क्रम को बढ़ाओ। शिव तत्व कह रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंत्री को पकड़ने से अच्छा है कि मंत्र को पकड़ो। किसको पकड़ना है? जम जम के बोलो जरा, मंत्र। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, पर कर्म का लिखा कभी नहीं मिट सकता। कभी नहीं। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कोई ने लिख दिया, किसी से मिल लिए, मंत्री संतरी कलंतरी सबसे मिलकर आपने लिखवा भी लिया। हो सकता है कि कलम का लिखा मिट जाए, कलम का लिखा मिट सकता है, पर अगर हम भगवान की भक्ति में रमे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, भगवान ने हमको इस लायक बनाया है कि कुछ अच्छा कर सके और अच्छा कर रहे हैं, तो अगर अच्छा करने में लगे हो तो हो सकता है कि कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म का लेख कभी नहीं मिट सकता। आप अच्छा कर्म करिए, किसी के जीवन में अगर आप कहीं ना कहीं किसी को खुशी दे सकते हो। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा
अगर कहीं दिया नहीं लगा सकते, दीपक नहीं जला सकते, किसी के द्वार पर नहीं जा सकते, मंदिर में जाकर अगर एक दिया भी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, एक काम करो कि कोई के काम तो आ जाओ, किसी के दुख में, किसी की तकलीफ में, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है उसको अच्छी पढ़ाई करा दो, किसी को दवाई की जरूरत है उसको दवाई में लगा दो, किसी कोई व्रत है चलकर नहीं जा सकता, हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचा दो, किसी के चेहरे पर भी अगर खुशी दे दी तो समझ लेना कि शंकर के मंदिर में दिया जला दिया, शिव के मंदिर में तुमने दीप प्रज्वलित कर दिया, किसी को प्रसन्नता दे दो। सेवा करने में कहीं ना कहीं फल हमारे को ही प्राप्त होता है। अभी मेरठ में कथा थी तो मेरठ में एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, गुरुजी देवराज नाम के ब्राह्मण की माँ ने शंकर जी पे जल चढ़ाया और शिव जी पे जल चढ़ाया और जल चढ़ाने का फल देवराज को प्राप्त हो गया, क्या केवल देवराज को शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने का फल उसकी माँ ने जल चढ़ाया और उसको फल प्राप्त हो गया? ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आज एक बात बहुत अच्छे से अपने भीतर धारण करिएगा। एक स्त्री, जितने पूरे विश्व में लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, देश विदेश में बैठकर, रायपुर की इस पवित्र धरा से जितने भक्त इस पवित्र प्रांगण में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, वो अपने भीतर एक उतारिएगा। पुरुष और स्त्री में एक अंतर है। पुरुष जब भगवान के मंदिर में जल चढ़ाता है, जल अगर चढ़ा रहा है तो वह अपने माता पिता, अपने नाना नानी को पार लगाता, दादा दादी को पार लगाता। पर शंकर के मंदिर में अगर कोई स्त्री, कोई नारी, कोई लड़की, कोई कन्या, कोई बेटी, कोई माँ, कोई वृद्ध भी अगर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा रही है तो वो अपना मायका और अपना ससुराल दोनों की 71 पीढ़ी को पार उतार देती है। और कितना सुंदर कहा माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से अमरनाथ की गुफा में प्रश्न करते हुए कहा कि पुरुष भगवान की सेवा में लगे, भजन में लगे, मंत्र उच्चारण में लगे तो उसका फल पुरुष को प्राप्त होता है, पर अगर स्त्री, नारी अगर भगवान शंकर की आराधना में लगती है, शिव की भक्ति में लगती है, तो हे भोलेनाथ उसका फल किस किस को मिलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पुरुष का करा गया पुण्य पुरुष को प्राप्त होता है, पर केवल भारत की भूमि पर एक नारी, एक ऐसी होती है, स्त्री ऐसी होती है जिसने अगर सोमवार का व्रत कर लिया, मंगलवार का व्रत कर लिया, तीज का व्रत कर लिया, चतुर्थी का व्रत कर लिया, छठ का व्रत कर लिया, पंचमी का व्रत कर लिया, नवरात्रे के व्रत कर लिए, कोई सा व्रत, कोई सी पूजन अगर भारत की भूमि हो, चाहे देश विदेश की नारी हो, अगर कोई स्त्री व्रत करती है तो उसका फल केवल स्त्री अकेली को नहीं मिलता, उसका फल उसके बेटे को, उसकी बेटी को, उसके पति को, उसके ससुर को, उसकी सास को और उसके मायके को, सबको प्राप्त होता है। ये नारी के द्वारा किया गया पुण्य का फल उसके पूरे परिवार को मिलता है, पूरे परिवार। शायद आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम, हमें ध्यान में नहीं है, करवा चौथ का व्रत किसके लिए होता है? जम के बोलो जरा, इधर होता है कि नहीं होता छत्तीसगढ़ में? अरे जम के तो बोलो, होता है। किसके लिए करते हो? पति की लंबी उम्र के लिए, ठीक है। और ये पूरी दुनिया जानती है कि करवा चौथ का व्रत पति की लंबी उम्र के लिए होता है। पर कभी मौका मिल जाए तो एक बार गणेश पुराण को पढ़िएगा, और गणेश पुराण में और देवी भागवत में दोनों में स्पष्ट वर्णन आता है कि अगर स्त्री चतुर्थी का व्रत करती है, चाहे वो करवा चौथ हो, चाहे बड़ी चतुर्थी हो, छोटी चतुर्थी हो, किसी भी चतुर्थी का व्रत अगर स्त्री करती है तो उसके पति का तो उम्र बढ़ता ही है, साथ में उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसके पुत्र का वैभव भी बढ़ता है, उसकी संतान का सुख भी बढ़ता है। तो कोई ये विचार ना करे कि करवा चौथ का व्रत केवल
पति के लिए होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि करवा चौथ का व्रत अगर स्त्री करती है तो पति की तो उम्र बढ़ती है, साथ में उसके बच्चों का वैभव भी बढ़ता है। कोई व्रत अगर स्त्री करती है, नवरात्रे का व्रत कर रही है, नवरात्रे में उपास रख रही है, उसका फल सबको मिलता है, उसके पूरे घर को प्राप्त हो, पूर्ण घर। शिव तत्व, शंकर की अविरल भक्ति, शिव की उपासना, सेवा का क्रम बढ़े। मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, मंत्री से ज्यादा मंत्र पर भरोसा रखो, और संसार से ज्यादा मेरे महाकाल पर भरोसा रखो। मेरे महाकाल वो है अकाल मृत्यु, वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। भगवान पर भरोसा, अपने कर्म, अपनी मेहनत, अपनी लगन। तो मेरठ में एक बच्चे ने प्रश्न किया, क्या माता देवराज नाम के ब्राह्मण की मां ने जल चढ़ाया था और उसका पुण्य देवराज को मिल गया? तो ध्यान से सुनना, केवल मां ने जो जल चढ़ाया वो देवराज को मिला, वो बात नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गया था। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप था, शरीर में बुखार आ रहा था, दुबक रहा था, शरीर को ठंड लग रही थी। कहां जाऊं, किस स्थान पर जाऊं? कभी 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 हमारे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं तो आप भी मनुष्य हो। जैसे आप हो वैसे हम हैं। जैसा हमारे साथ हुआ कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा। कई बार पहले हम जब टू व्हीलर गाड़ी से जाते, तो टू व्हीलर गाड़ी से जाते जाते बहुत तेज पानी आने लगता तो क्या करें, तो फिर कहीं पेड़ की छांव देखते जिसके नीचे आए तो हमें मालूम ही नहीं रहता कि इस पेड़ की छांव के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है, शिवालय है, कोई छोटा सा मंदिर है। जब पेड़ की छांव में आ जाते तब देखते कि यहाँ तो शंकर जी बैठे हुए, यहाँ तो शिवलिंग है। तो उतनी देर शंकर की शरणागति में उस पेड़ की छांव में बैठ जाते। कभी कभी अगर हमारे साथ हुआ है तो आपके साथ भी हुआ होगा। बोलो जी जी, हुआ है कभी ऐसा कि पानी आने लगा, बहुत तेज जलवृष्टि होने लगी, हवा चलने लगी और तुम टू व्हीलर से जा रहे थे, पति ने गाड़ी साइड में लगाई तो एक पेड़ की छांव में लगाई तो उसको लगा कि यहाँ रुक जाऊंगा। उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का ओटला है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शंकर जी का शिवलिंग है, उसको नहीं मालूम था कि यहाँ शिवालय है। उसने तो बस गाड़ी साइड में लगाई। इतने में तुमने देखा कि छोटा सा मंदिर है, पेड़ के नीचे छोटा सा ओटला है, उसके नीचे शंकर का शिवलिंग है। हुआ है कभी आप लोगों के साथ भी? अब हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहाँ रुके हुए हैं, हमको लग रहा है कि हम पानी के कारण यहाँ पर ठहरे हुए हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है पानी के कारण नहीं। जिस शंकर का ओटला है, शंकर का शिवलिंग है, शंकर का स्थान है, तू शिव की भक्त है, इसलिए बाबा ने तुझे संभालने के लिए अपने पास बुला लिया है, थोड़ी देर सेवा कराने के लिए अपने पास बुला लिया, अपने नजदीक में बुला लिया। नहीं तो कौन बुलाता किसको? अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने देख लिया, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया।
अगर लालसा अपने भीतर हो तो क्यों ना परमात्मा का दर्शन। एक मां ने लिखा है, मेरा नाम शांति साहू है, पति अनिल साहू है, बेटा चंद्रभान साहू, पता जुनवानी पथरिया मुंगेली से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बैठे हैं, हाथ हिलाइए। बेटा आया है साथ में, हाथ हिलाए वो भी। बाबू हाथ हिलाओ, हाथ हिलाओ। ठीक। गुरुजी, मेरा बेटा 18 साल का है, उसकी आंख से नहीं दिखता है। मेरा बेटा आपको देख नहीं सकता पर आपकी कथा बहुत सुनता है और उसकी एक दिली इच्छा है। वो कहता है कि मैंने शंकर का स्मरण नहीं किया और कभी शिव का स्पर्श नहीं किया, पर मेरी इच्छा है एक बार शिव पुराण वाले बाबा का स्पर्श करना है, उनको छूना है। मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करिएगा, मेरे बेटे को एक बार आपको छूना है। मैं माँ को निवेदन करूँगा, आप बेटे को लेकर यहाँ आ सकती हो। आ जाओ, धीरे से उसको पकड़कर हाथ आ जाइए। शिव तत्व है, 18 साल का बेटा है जो देख नहीं सकता बाल्यावस्था से, उसकी आंखें नहीं है, पर शिव महापुराण के प्रति उसका विश्वास, शंकर जी के प्रति उसका भरोसा दृढ़ है, दृढ़। और हम तो बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर बाबा ने यहाँ तक बुलाया है तो बाबा कृपा कर कर उसके नेत्र की ज्योति भी दे और वो भी अपनी आंखों से देख सके, शिव का दर्शन कर सके, ऐसा बाबा से प्रार्थना करते। शिव के ऊपर आश्रित। तो कोई कहे कि माँ ने जल चढ़ाया और माता के जल से देवराज ब्राह्मण को भगवान शंकर का भाग प्राप्त हो गया, शिव धाम मिल गया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का चरित्र कहता है केवल माता का जल तो है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जब देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में पहुंचा, जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव के द्वार पर पहुंचा, तब देवराज ने देखा कि मंदिर के अंदर मुझे कंपन उत्पन्न हो रही है, ठंड लग